अकाउंट्स इज द गेम ऑफ कॉन्सेप्ट्स। जब आप प्री बोर्ड से बोर्ड में जाते हैं तो चीज़ें बहुत चेंज होती हैं। जिस बच्चे की सिटिंग हैबिट अच्छी होती है वो बच्चा सक्सेसफुल होता है लाइफ में, याद रखना। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सबके सब। मैं आप सभी के लिए ये वीडियो इसलिए लेके आया हूँ ताकि जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो 12th स्टैंडर्ड के अंदर जब आप बोर्ड एग्जाम्स में बैठते हो या उससे एक महीने पहले जो आप प्रिपरेशंस कर रहे हो उसके अंदर आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। मैं भी ये सीन फेस कर चुका हूँ, तो इसीलिए मैं ये वीडियो अपने सर के साथ लेके आया हूँ जिनसे मैंने अकाउंट्स दिया है 11th में 12th के अंदर। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अतुल सर अपना इंट्रोडक्शन दें। मैं सर अतुल बंसल, मैं लास्ट 22 ईयर से अकाउंटेंसी टीच कर रहा हूँ। मेरी एकेडमी है फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स के नाम से, मॉडल स्कूल के सामने। और मैंने नियरली अगर कहूँ तो जो लास्ट 8 ईयर्स का मेरा रिकॉर्ड है, उससे पहले का तो हम लोग रख नहीं पाए हैं। नियरली 447 मेरिट्स दिए हैं और हमने मतलब रेगुलरली डिस्ट्रिक्ट टॉपर दिए हैं अकाउंटेंसी में, 100 आउट ऑफ 100, 99। तो ये चीज़ हम रेगुलर देते आ रहे हैं और लगभग हम उतनी मेरिट्स देते हैं कि जितना पूरी सिटी में टोटल मेरिट्स नहीं आती हैं और हमारी अकेलों की मेरिट्स होती हैं। तो तुषार आज हमारे पास आए हैं आपके लिए कुछ अच्छा मतलब निकल के आए कि कैसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, कैसे एग्ज़ाम के प्रेशर को हैंडल करना है। तो मैं और एक सर की सबसे खास बात है कि अगर आप पूरे सिस्टम में अकाउंट्स के टीचर पूछोगे तो सबसे पहले किसी से भी पूछोगे तो अतुल सर का नाम ही आएगा और ये फैक्ट है और फैक्ट कभी गलत नहीं होता। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि टाइम मैनेज कैसे करें। एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है और उसके अंदर इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उस चीज़ को कैसे मैनेज करें, कौन सा पार्ट पहले स्टार्ट करें, कौन सा बाद। देखो, सबसे पहली बात तो स्टूडेंट अक्सर एक गलती करता है, वो एग्ज़ाम में 8 मार्क्स के क्वेश्चन को स्टार्ट कर देता है, जो कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर होता है। 8 मार्क्स के क्वेश्चन में या तो कैश फ्लो स्टेटमेंट है या बैलेंस शीट है। उसमें क्या होता है कि शुरू के जब हम लोग एग्ज़ाम में जाकर के बैठते हैं ना, माइंड पर इतना स्ट्रेस होता है क्योंकि दोस्तों से बाहर बात करके आए हैं और तेरे को ये आता है, तेरे को नहीं आता, डिस्कशन से हम लोग प्रेशर में होते हैं। उस प्रेशर में अक्सर हमारी बैलेंस शीट नहीं मिलती और जब हमारी बैलेंस शीट नहीं मिलती फर्स्ट क्वेश्चन में ही, तो हमारा पेपर फिर ठीक होने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। हम कटिंग करते हैं, बैलेंस शीट मिलाने के लिए बार बार कटिंग करते हैं, तो फिर वो पेपर की एक तो शुरुआत ही इतनी बुरी हो जाती है कि एग्जामिनर पे रॉन्ग इंप्रेशन चला जाता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा हमेशा 1 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करो। उसके पीछे 2 लॉजिक हैं। पहला, 1 नंबर का जो क्वेश्चन है उसी चैप्टर में 8 नंबर का क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो जब आप 1 नंबर के क्वेश्चन के थ्रू होते आएंगे तो 8 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर 1 मार्क के क्वेश्चन में अगर कोई मिस्टेक हो भी गई तो आप उसको बाद में क्या कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो, लेकिन 8 मार्क के क्वेश्चन में आप ऐसा आपके पास ऑप्शन नहीं है। हाँ, आपको लगता है कि हमें 1 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं आता है 1 मार्क का, जगह छोड़ दो। 1 नंबर के क्वेश्चन में मैक्सिमम 4 और 5 लाइन्स होती हैं। 4 और 5 लाइन छोड़ के आप कंटिन्यूटी में पेपर करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। सर दूसरी बात आती है कि 1 मार्क के ट्रिकी क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो उस ट्रिकी क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए हम कैसे प्रैक्टिस करें लास्ट के 1 मंथ के अंदर, जहाँ पर 1 मार्क के 20 क्वेश्चंस आएंगे जैसे कि लास्ट ईयर से ये चलता आ रहा है, तो उन ट्रिकी क्वेश्चंस को कैसे क्रैक करें। यहाँ एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, वो प्रैक्टिकल करके करते रहते हैं और थियोरेटिकल पोर्शन पर ध्यान नहीं देते। करना क्या चाहिए, हमें 2 या 3 बुक्स उठानी है और उन बुक्स को थियोरेटिकली डिटेल में जाकर के पढ़ना है। उसके बाद आपको सेल्फ टेस्ट करना है। जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर उठा लिया, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, 2 बुक से पढ़ो। उसके बाद हर एक बुक के पीछे MCQ वेरी शॉर्ट फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे हैं, आपने उनको खुद अटेम्प्ट करना है, फिर अपने आंसर चेक करने हैं। आप देखना मिस्टेक्स होंगी, आप करेक्ट करना, फिर दूसरी बुक में से करना। जो पहली बुक से आपने किया है दूसरी बुक पे जाओगे तो आपकी मिस्टेक्स कम हो जाएंगी और पेपर में जाते जाते आप लोग पूरे 1 मार्क के क्वेश्चन में भी क्या हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे। एक बच्चे और गलती करते हैं, मैं बताता हूँ। अक्सर एग्जाम में बैठ के ना वो लोग अपना कॉन्फिडेंस अपने फ्रेंड पर शिफ्ट कर देते हैं कि माई फ्रेंड इज मोर इंटेलिजेंट देन मी। उसको जो खुद भी आता है ना वो दूसरे से पूछता है यार इसका क्या हुआ, वो गलत कर देता है। बाहर आके फिर उसके बाद ऑप्शन, यार मैं तो ये कर रहा था, उसने गलत करवा दिया, तो वहाँ फिर हमारे पास कुछ बचता नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी बात होती है, मैं आपको कहूँगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ पे मेन पॉइंट, मेन। हाँ, बोर्ड एग्जाम में सिर्फ जो भी करना है हमें करना है। आपके पड़ोस में जो बैठा है वो आप ही बैठे हो, क्योंकि आपके जैसा ही एक स्टूडेंट बैठा हुआ है। अगर आप उस पर अपना कॉन्फिडेंस शिफ्ट कर रहे हो तो वहाँ मार खा रहे हो बहुत बड़ी।
तीसरा क्वेश्चन है कि डायलेमा क्रिएट हो जाता है इस सिचुएशन में आके, लास्ट मंथ में आके, जहाँ पर हमने प्री बोर्ड्स दिए हैं स्कूल के अंदर, स्कूल एग्जाम्स दिए हैं, उनमें मार्क्स नहीं आ रहे। तो वहाँ से क्या होता है कि स्टूडेंट को लगता है कि यार मैंने तैयारी की है पूरी, बट मेरे मार्क्स उस लेवल के नहीं आ रहे। तो यहाँ से क्रिएट होता है डायलेमा कि यार मेरे बोर्ड्स के अंदर नंबर आएंगे या नहीं आएंगे। तो वहाँ पे एक सेल्फ डाउट आने लग जाता है कि हाँ मुझ में कुछ कमी है जो मैं क्रैक नहीं कर पा रहा अपने स्कूल एग्जाम्स के अंदर मार्क्स। तो क्या बोर्ड्स के अंदर भी मेरा यही हाल रहेगा? नहीं, जब आप प्री बोर्ड से बोर्ड में जाते हैं तो चीज़ें बहुत चेंज होती हैं। कैसे? मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब आप प्री बोर्ड देने जा रहे हैं, एक तो आपके प्रैक्टिकल्स का प्रेशर आया हुआ है आपके ऊपर, एक आप ट्यूशन्स के प्रेशर में हो, एक आपके प्री बोर्ड हैं, हर एक टीचर आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, नहीं आपको ट्यूशन का काम करना है, स्कूल कहता है नहीं आपको प्री बोर्ड देना है, तो बच्चा क्या है, पिसा हुआ है। लेकिन जब आप फाइनल एग्जाम देने जाते हैं तो आप 4 दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। डोंट वरी स्टूडेंट्स, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। इस टाइम आपके दिमाग में बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स सब कुछ भरा हुआ है और आप पेपर देने जाते हैं। आधे बच्चे तो जाते हैं, बताए बेचारे कैसे जाते हैं, चलो दे आते हैं यार क्या हुआ। लेकिन उस टाइम क्या होता है, 4 दिन है, अकाउंट ही पढ़ना है। टोटल हमारे माइंड में क्या चल रहा है, अकाउंट ही चल रहा है। तो चीज़ें, मैं ये कहता हूँ एक अच्छे बच्चे की बातें 20 से 30% तक चेंज होती हैं जब आप प्री बोर्ड से फाइनल एग्जाम तक जाओगे। आजमा करके देखना, अगर आपके 80 में से 50 मार्क्स हैं तो आप फाइनल एग्जाम में 70 to 75 स्कोर करेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं बच्चों को बड़ा फ्रस्ट्रेटेड देखता हूँ तो मैं उनको यही चीज़ समझाता हूँ, डोंट वरी, कर्म करते जाओ यार। जब आप लोग सिर्फ अकाउंट के पेपर में अकाउंट पे फोकस करेंगे तो चीज़ें चेंज होंगी और आपके बेटर मार्क्स आएंगे। एंड डोंट वरी, अगर आपके प्री बोर्ड में मार्क्स नहीं आए तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट टेंशन ना लेने का मतलब ये नहीं है कि अतुल सर ने कहा है कि टेंशन नहीं लेनी, चलो पढ़ते ही नहीं है, बिना उसके दे आएंगे। पढ़ के जाना है, अपना बेस्ट देना है। कई बार क्या होता है, हम प्री बोर्ड के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। आप 60 मार्क्स की तैयारी करके जाओ, टारगेट करो भी 60 में से 55 लेने हैं बस। उसके बाद जब टाइम बचेगा 20 मार्क्स की तैयारी करो। प्लानिंग करो। आप लोग तो कॉमर्स के स्टूडेंट और प्लानिंग तो कॉमर्स का सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज निकल के आती है कि प्लानिंग करो, हर चीज को फ्रस्ट्रेट नहीं होना, एकदम कूल माइंडेड रहना। और प्री बोर्ड्स में नंबर आए या ना आए, बोर्ड्स में आप डेफिनेटली स्कोर करने वाले। चीज़ें बदलती हैं क्योंकि आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं उस टाइम। सर प्रेजेंटेशन कैसे करें कि सैंपल पेपर जब हम कर रहे हैं तो रफली सैंपल पेपर करें, रिटर्न अच्छी तरह से 3 घंटे लगा के करें, या रफली ओरली जैसे भी कर रहे हैं करने दो, बस सैंपल पेपर होने चाहिए? क्या हमें फोकस लेके चलना चाहिए? मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। जब आप कार ड्राइविंग सीखते हो ना, तो कार ड्राइविंग वाला आपको कार ड्राइविंग सिखाने के बाद क्या कह देता है, भैया कार चलाते रहियो, नहीं तो आपका हाथ साफ नहीं होएगा। मैंने 15 दिन गाड़ी सीख ली, उसके बाद मैंने गाड़ी नहीं चलाई तो मैं फिर भूल जाऊँगा, फिर मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। तो वैसे ही पेपर है, अगर आप यहाँ पे रफ वर्क कर रहे हो ना तो आपकी ये हैबिट एग्ज़ाम में भी चली जाएगी। तो आप जब यहाँ सैम्पल पेपर करते हो ना तो सिंगल सिटिंग में ऐसे करो कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो। अब यहाँ क्वेश्चन राइज होता है, सर हम इतने कितने सैम्पल पेपर करें? तब तक करो जब आपका टाइम 2 hours 50 minutes नहीं आ जाता, तब तक आप प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ करो। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत सारे सैम्पल पेपर करो, 10 सैम्पल पेपर में आ जाता है। फिर बच्चे कहते हैं सर 10 बस, बाकी सैम्पल पेपर आप रफली रीड कर लो। देखो ये क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन तो करके देख लो, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में मेरे वहाँ मार पड़ती है। बाकी क्वेश्चन रफली करके देख लो, अटेम्प्ट करके देख लो। बट आपको मैंने गाड़ी वाला एग्जांपल सबसे बढ़िया दिया। कार सीख के अगर आपने कार नहीं चलाई ना तो आपकी सिचुएशन वापस हो जाएगी। ये एक साइकोलॉजी है, ठीक है। कि सैम्पल पेपर हम घर पे करते हैं ना तब टाइम पे हो जाता है। जब हमारे सर पे कोई डंडा पड़ा होता है, जैसे मान लो टीचर खड़े हैं, 15-20 जने स्टूडेंट्स साथ में बैठे हैं, तब सैम्पल पेपर करवा रहे हैं या फिर कोई टेस्ट ले रहे हैं 3 घंटे का पूरे 80 मार्क्स का, तो तब नहीं हो पाता। तब क्या इसके पीछे बड़ी फनी रीज़न है, पता क्या है? तब आप आंसर मिलाने के लिए बड़ा टाइम वेस्ट कर देते हो एक दूसरे से। अरे तुषार बताइए तेरा आंसर कितना आया है, अरे मोहिन बताइए तेरा आंसर कितना आया है। वहाँ आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। अच्छा, आपकी दोस्ती इतनी पक्की है, दोस्त को नहीं बताओगे तो नाराज हो जाएगा। ये फैक्टर्स जो है ना, ये आपका टाइम यहाँ पे आकर के इंक्रीज़ कर देते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम में कोई दोस्ती नहीं निभाता और ना वहाँ पे इन्विजिलेटर निभाने दे आपको दोस्ती। तो जहाँ भी यार आप पेपर देते हो ना, बस अपने में खो जाया करो, भाई अपना कोई दोस्त है ही नहीं आज की डेट में।
तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की कुछ क्वेरीज थी जो प्रिपरेशन के टाइम में फेस करने को मिलती है, और आई थिंक ये सोल्व भी हुई होगी। और मैं ये गारंटी दे सकता हूँ जो भी सर ने बताया अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, क्योंकि मुझे पता है 2 साल मैं सर के अंडर रहा हूँ और मुझे पता है कि मुझ में कितना चेंज आया है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी वीडियो का सेकंड पार्ट होगा जहां हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम के टाइम में जो बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं उनको कैसे ओवरकम करें। तो यही वीडियो को एंड करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना वीडियो को जिन्हें ये प्रॉब्लम फेस आ रही है, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।